नंदिनी और राज पति पत्नी हैं। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा रहता। राज कोई काम नहीं करता था, सिर्फ शराब पीता था और जुआ खेलता था। जबकि दूसरी तरफ नंदिनी दर्जी का काम करती थी और टेलर का काम करके ही अपने घर का गुजर बसर करती थी। लेकिन उसके बावजूद उसका शौहर उसके पास पैसे रहने नहीं देता था। मुझे 1000 रुपए चाहिए। मुझे पैसे दे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने तुम्हें कहा है ना। मैं नहीं जानता। मुझे पैसे चाहिए। मुझे पैसे दे। ऐसे ही दोनों के बीच चिक चिक चलती रहती थी। एक दिन सुबह नंदिनी को अपनी दुकान पर जाने के लिए देर हो रही थी। वो जल्दी से अपने घर का काम खत्म करके अपनी दुकान चली जाती है। पीछे से राज उसके कमरे की अलमारी से जाकर उसके जमा किए हुए पैसे उठा लेता है और जाकर नशे में उड़ा देता है। शाम को नंदिनी जब घर आती है और घर का राशन लेने के लिए अलमारी से पैसे निकालने लगती है तो वो देखती है कि वहाँ तो पैसे हैं ही नहीं। वो अपने शौहर के पास जाती है। राज, मैंने तुम्हें कहा था, पैसे कहाँ हैं मेरे, पैसे दो। अरे मुझे क्या पता कहाँ है तुम्हारे पैसे। झूठ मत बोलो, तुमने उठाए हैं पैसे, पैसे दो मुझे। लेकिन राज नशे की हालत में था और तभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी बेल्ट उतार कर नंदिनी को मारना पीटना शुरू कर देता है। नंदिनी बहुत चीखती चिल्लाती है लेकिन राज बाज नहीं आता। मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे मत मारो, मत मारो, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो। लेकिन राज उसकी कोई नहीं सुनता। उसके जिस्म पर बहुत से निशान पड़ जाते हैं और वो रोने लगती है। अगले दिन जब वो काम पर जाती है तो उसका सारा जिस्म नील और मार से भरा हुआ होता है। तभी उसकी दुकान पर अन्नू नाम की एक लड़की आती है और वो उससे पूछती है, अरे बहन, तुम्हारे जिस्म पर ये निशान कैसे हैं? कुछ नहीं बहन जी, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी ना इसलिए। नहीं, मुझे लगता है तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ मारपीट करता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सीढ़ी से ही गिर गई थी, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। चलो अच्छा है अगर ख्याल रखता है तो, वरना मेरा शौहर भी ऐसे ही किया करता था। पहले तो मैंने उसकी मार से ही, लेकिन फिर मैंने सोचा आखिर मैं इसकी मार क्यों खाऊं, मैं इसको ऐसे क्यों बर्दाश्त करूं। फिर मैंने आखिर अपनी इज्जत के लिए कदम उठाया और आज मैं कामयाब फैशन डिज़ाइनर हूं। तुम भी एक टेलर हो, तुम आगे कामयाब हो सकती हो, लेकिन कभी भी जुल्म मत सहना। नंदिनी उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। हाँ, फैशन डिज़ाइनर तो मैं भी बनना चाहती हूँ, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तुम फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करके कहीं पर भी फैशन डिज़ाइनिंग की जॉब कर सकती हो, किसी बहुत अच्छी कंपनी में, और ख़ुद से अपना काम भी स्टार्ट कर सकती हो। नंदिनी उसकी बातों से काफ़ी मोटिवेट होती है और घर जाकर जब दोबारा से उसका सामना राज से होता है तो राज फिर से वही मार पिटाई शुरू कर देता है। लेकिन नंदिनी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने मेरे साथ? खबरदार जो आज के बाद मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी अब ये बदतमीजियां नहीं बर्दाश्त करूंगी। अच्छा, तू मेरी पत्नी है पत्नी। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। चाहूँ तो तुझे मारूं पीटूं, चाहूँ तो तुझे घर से बाहर निकाल दूं। हाँ तो निकाल दो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। और नंदिनी अपने शौहर को धक्का दे देती है। पास पड़े एक डंडे से उसकी खूब पिटाई करती है और अपना सामान पैक करके घर छोड़कर चली जाती है। एक कमरा किराए पर लेती है और अपना एडमिशन फैशन डिज़ाइनिंग में करवा लेती है। दिन रात मेहनत करती है और बहुत जल्द अपने ख्वाबों को स्वीकार कर लेती है और एक अच्छी बड़ी डिज़ाइनर बन जाती है। लेकिन राज को ये सब हजम नहीं होता। फिर उसके बाद वो एक अपनी एनजीओ भी खोलती है जहाँ पर बेसहारा औरतों के लिए काम होता है। तभी उसकी एनजीओ में दोबारा से अन्नू आती है और उसे कामयाब होता देख बहुत खुश होती है। अरे नंदिनी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी कामयाबी देखकर, तुमने बहुत मेहनत की है। अरे अन्नू जी, ये सब आपका ही तो कमाल है।
अरे मेरा कोई कमाल नहीं है। कोई भी इंसान जब तक खुद मेहनत नहीं करता वो कामयाब नहीं हो सकता। और तुमने बहुत मेहनत की है खुद के लिए, इसलिए तुम आज यहाँ पर मकाम पर पहुँची हो। तभी वहाँ राज आ जाता है और नंदिनी से बदतमीजी करना शुरू कर देता है। मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर यहाँ खुद मजे से ऐश कर रही है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसका गला पकड़ लेता है। तभी अन्नू उसे बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी के साथ ये सब करते? तू खामोश हो जा, ये सब तेरा ही किया धरा है। ये पहले मेरी हर बात मानती थी, तूने ही इसको ये खराब कर दिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो नंदिनी को छोड़ अन्नू के पीछे पड़ जाता है और उसके साथ मारपीट करने ही वाला होता है कि तभी एक डंडा पकड़कर नंदिनी उसे मारती है और बोलती है, जब तक बात मेरे तक थी तो मैं खामोश रही, लेकिन अब तूने हाथ अन्नू पर उठाया है, मैं खामोश नहीं रहूंगी। और तभी अन्नू मौका देखकर पुलिस को फ़ोन करती है। कुछ ही मिनटों में वहां पुलिस पहुंच जाती है और रंगे हाथों राज को पकड़ लेती है, उसे जेल में बंद कर देती है। और जेल में जाकर राज को एहसास होता है कि उसकी बीवी ने ज़िंदगी में उसके साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की और बिल आखिर आज वो अपने कर्मों की सज़ा जेल में काट रहा है।